नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कहानियां आज तक में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी जंगल का राजा एक गधा बना? सुनने में मजाक लग रहा है ना, लेकिन आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां नासमझी और सत्ता जब एक साथ मिलते हैं तो हंसी के साथ साथ मिलता है एक बहुत बड़ा सबक। एक बार जंगल में चुनाव का माहौल था। शेर रिटायर्ड हो चुके थे और लोमड़ी ने अपनी चालाकी से पूरे जंगल को समझा दिया कि इस बार लोकतंत्र आएगा। लंबी बहस के बाद सबसे सीधा और भोला दिखने वाला गधा चुना गया। गधे का नाम रखा गया महाराज ढेंचू सिंह। जैसे ही गधे के सिर पर ताज सजा, उसकी चाल बदल गई। उसने घास खाना छोड़ दिया और मांग की कि उसे शाही दूब दी जाए, जिसे हिरण अपने मुंह से तोड़कर लाएं। गधे ने सिंहासन पर बैठते ही 3 नए कानून घोषित कर दिए, जिसमें पहला कानून था संगीत का नया नियम बना। जंगल में अब कोयल और मोर नहीं गाएंगे। हर सुबह 4 बजे पूरा जंगल एक सुर में ढेचू ढेचू का रियाज करेगा। दूसरा कानून था जंगल की रेस में अब चीता नहीं दौड़ेगा, क्योंकि गधे को हारना पसंद नहीं था। रेस अब पीछे की तरफ पैर करके दौड़ने की होगी, जिसमें गधा उस्ताद था। तीसरा कानून था भेड़ियों और तेंदुओं को हटाकर खरगोशों को सेना में भर्ती किया जाए, ताकि राजा को किसी से डर न लगे। जंगल की हालत खराब होने लगी। शेर भूखा मर रहा था और बंदरों को जबरदस्ती घास चढ़नी पड़ रही थी। तभी लोमड़ी ने गधे के कान भरे। महाराज, आप इतने महान हैं कि आपकी आवाज तो बादलों को भी चीर सकती है। अगर आप उस ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर गाएंगे तो इंद्रदेव स्वयं आपको स्वर्ग का राजा बना देंगे। गधा अपनी इस तारीफ सुनकर मानो 7वें आसमान पर था। वह पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया और उसने अपनी आंखें बंद की, लंबी गहरी सांसें भरी और पूरी ताकत से चिल्लाया, ढेचू ढेचू। आवाज इतनी तेज थी कि पहाड़ के नीचे से गुजर रहे एक धोबी को अपनी गुम हुई सवारी की याद आ गई। धोबी ऊपर भागा और उसने देखा कि उसका पुराना गधा, जिसे वह मरा हुआ समझ रहा था, एक सर पर ताज पहने बहुत जोर से चिल्ला रहा है। धोबी ने आंव देखा न ताव। उसने अपनी पुरानी लकड़ी निकाली और गधे की पीठ पर दे दनादन मारना शुरू किया। गधा चिल्लाया, मैं राजा हूँ, मैं सुल्तान हूँ। लेकिन धोबी ने कहा, तो सुल्तान हो या ना हो, मेरे कपड़ों की गठरी आज तू ही उठाएगा। सारे जानवर झाड़ियों के पीछे से देख रहे थे। गधा वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया और जंगल के जानवरों को समझ आ गया कि गलत हाथ में सत्ता जाने पर गर्जना सिर्फ ढेचू ढेचू बनकर रह जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख बहुत ही सरल है। पद मिलने से कोई महान नहीं हो जाता। अगर आपकी योग्यता बोझ ढोने की ही है तो सिंहासन पर बैठकर आप गधा ही कहलाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर आपको दिलचस्प लगी हो तो मेरे चैनल कहानियाँ आज तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।